हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों छोटा सा वीडियो लेकिन जानकारी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि बच्चों ऐसी चीज़ें बहुत सारे बच्चों को तो पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है। तो थोड़ी जानकारी दे दूंगा तो हो सकता है आपके लिए कुछ फ़ायदा हो जाए, या फिर आपको कुछ आइडिया हो जाए कि भाई हमको करना है क्या है आगे। इसका आपको थोड़ा सा सोल्यूशन मिल जाएगा, आगे आपके लिए थोड़ा रास्ता मिल सकता है इस मामले में, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा जन्म तारीख समझ लो, या फिर यहाँ आ सकते हैं आपको समस्या। तो उसका कारण क्या है ध्यान से समझिएगा। आधार कार्ड को लेकर भी थोड़ी बात करने वाला हूँ मैं, और थोड़ी सी मार्कशीट को लेकर भी आपको लिए बात लेके आया हूँ मैं। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, समझाता हूँ बच्चों, छोटा वीडियो लेकिन काम का बहुत है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है, थर्ड की मार्कशीट, फोर्थ की मार्कशीट, और अगर बच्चा भी फिफ्थ में पढ़ा तो उसकी मार्कशीट। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको पता है कि आप आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ क्या करेंगे कि आपके जो अभी जैसे मान लो आपको चाहिए, अभी फिलहाल में आपकी कितनी थी आधार कार्ड के अंदर, आपके पास थी 12 जनवरी 2014। नहीं, 2014 तो पुरानी होगी। मान लो आप 2000 ऐसे बाहर हो गए, आपने चेंज करवा के क्या कर ली, 2014 कर ली। ये आपने जन्म तारीख चेंज कर ली किसके अंदर, जब आपने फॉर्म भरा। ठीक है, आपने जब फॉर्म भरा तो आपने ये वाली तारीख वहां पे डाल दी। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि भाई अब हम क्या करेंगे, इंटर हो जाएंगे किसके अंदर, सेंटर के अंदर, और हम एग्जाम दे देंगे। अगर वहाँ पे अच्छे नंबर आते हैं तो हम बाद में क्या करेंगे भाई, चेंज करवा लेंगे उसके अंदर, मार्कशीट वगैरह में चेंज करवा देंगे, है ना। तो ये सब आपने समझ लिया होगा। लेकिन बच्चा, प्रॉब्लम कहाँ पर आ सकती है, प्रॉब्लम ध्यान से समझो। ये चलो चीज़ें आपने करवा लिया, डुप्लीकेट भी बनवा लिया, सब कुछ कर लिया। ठीक है, आधार कार्ड में आप चले गए अंदर, सेंटर के अंदर, आपने एग्जाम भी दे दी। ठीक है, अब हम आ जाते वापस एक और चीज़ पे, मार्कशीट के ऊपर। चलिए, मार्कशीट के अगर ऊपर आ जाते बच्चों, तो आपको पता है कि आपके पास तीसरी की मार्कशीट पहले से बनी हुई है, चौथी की भी बनी हुई है, फोर्थ की बनी हुई है। फिफ्थ में आप जाओगे और बोल दोगे कि सर हमारी मार्कशीट में क्या करो, वो डेट ऑफ कौन सी डाल दो जो हमने अभी बताई थी। क्या बताई थी मैंने अभी अभी मैंने बताई थी 12 जनवरी 2014। इसके अंदर कर दो आप 12 जनवरी 2014, 12 जनवरी 2014 यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कर देना हमारी। ठीक है, यहाँ पे आप कर देना 12 जनवरी 2014। ठीक है, अब आप यहाँ पर तो करवा लोगे, तो आपको करना क्या होगा, इन दोनों की भी मार्कशीट आपको फिर से बनवानी पड़ेगी। ठीक है, इन दोनों की मार्कशीट की भी आपको बात करनी पड़ेगी स्कूल में जाके कि भाई हमको इनकी भी मार्कशीट चाहिए, क्योंकि नवोदय विद्यालय के अंदर एक रूल है कि आपको तीसरी, चौथी और पांचवी तीनों की मार्कशीट वहां पर चेक की जाएगी। ये आपको पता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, एक रूल भी बताया था 15 नंबर का, आपको पता होगा कि अभ्यर्थी को आधार कार्ड, सरकारी प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। वहां पे लिखा उसने, है ना, तो आपको ले जाना तो पड़ेगा, इसलिए आपको आधार कार्ड के अंदर चेंज करवानी ही पड़ेगी। अगर चेकिंग हुई तो ये तो देखेंगे आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैच हो रही कि नहीं हो रही किसके साथ, जो आपने एडमिट कार्ड के साथ जो डेट ऑफ बर्थ डाली, जो कि आपने एक फर्जी डेट डाली थी फॉर्म भरने के लिए केवल, तो उसके साथ उसके आधार कार्ड के साथ मैच होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, वो करवाना पड़ेगा आपको, कुछ भी डुप्लीकेट बनाओ या कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अंदर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ने मेहनत की पूरे साल, है ना। तो ये यहाँ पर आप कर रहे हो, लेकिन वहां पर तो इंटर करके सेंटर के अंदर जब आपका अगर मान लो अच्छे नंबर आते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, तो आप इस पर भी आपको चेंजेस करवाने पड़ेंगे। यानी अगर आपका स्कूल अगर नॉर्मल स्कूल है, यानी कि आपको जो चलता है थोड़ा बहुत जुगाड़ पानी हो जाता है, तो वहाँ पे आप इजीली कर पाओगे। लेकिन एक और समस्या किन बच्चों को देखने को मिल सकती है, वो समस्या होगी बच्चा, वो होगी बोर्ड एग्जाम की। यानी कि जैसे मध्य प्रदेश में फिफ्थ जो है बोर्ड है। ठीक है, अब यू अदर स्टेट का मुझे नहीं पता है कि बोर्ड है या नहीं, क्योंकि मैं सर्च नहीं करता अदर स्टेट के बारे में। मध्य प्रदेश में बोर्ड है फिफ्थ क्लास, किसकी है, जो कि एमपी बोर्ड, एमपी बीएससी वाले जो है मध्य प्रदेश, जो बोर्ड है उसके साथ ही है। सीबीएसई में बोर्ड नहीं है ना, सीबीएसई में बोर्ड नहीं होती फिफ्थ और एट्थ वाली, लेकिन फिफ्थ जो है एमपी बीएससी, जो हमारी जो मध्य प्रदेश सरकार वाली जो बोर्ड रहती है, उसमें भाई ये बोर्ड एग्जाम है। यानी आपको क्या होगा, जो इसके साथ अगर आप भी फॉर्म भरेंगे, आप अगर लोकल स्कूल में होगा जिसमें बोर्ड नहीं होगी, तो आप कभी भी चेंज करा सकते हो डेट इसमें। लेकिन अगर ये बोर्ड की एग्जाम है, तो बोर्ड के अंदर जैसे मान लो बहुत जनों के लाडली लक्ष्मी योजना में आपके नाम वगैरह लड़कियों के है उसके अंदर, तो उसमें आप डेट नहीं चेंज करवा सकते, तो वहां पर दिक्कत आ सकती है। आपको पता होगा लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, तो उसके अंदर बच्चों की जो रहती है वो जब बड़ी होती है उसको पैसे मिलते हैं, आपको पता होगा, आपने करवा रखा होगा बहुत जनों ने। तो यहाँ पर उसको समस्या आएगी, है ना। अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे तो लाडली लक्ष्मी आप कैंसिल हो जाओगे, वहां से आपको समस्या आ सकती है। उसकी थोड़ी जानकारी लेके आप कीजिएगा। अब फिफ्थ क्लास में जैसे आपने चेंज तो कर दिया, अगर मान लो वो बोर्ड एग्जाम देने गया, अब बोर्ड एग्जाम में अगर उसने यहाँ पे चेंज किया, तो आपको सभी में चेंज करना कंपलसरी हो गया। अगर आपने यहाँ पर अभी ना, जैसे नामांकन भरने को जाएगा, बोर्ड एग्जाम में क्या होगी, नामांकन भरेंगे, तो नामांकन के अंदर क्या होगा, एनरोलमेंट नंबर जिसको बोलते हैं, तो जो यहाँ पर एक बार डेट ऑफ बर्थ डल गई है और वो हो गया लॉक, जो पोर्टल जो हो गया लॉक, तो उसमें आप डेट चेंज नहीं करवा पाओगे, है ना। अगर आप इसमें चेंज करते हो, तो आपको आधार कार्ड में भी चेंज करवानी ही पड़ेगी, वो कंपलसरी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें बच्चों, आपको मतलब
खासकर जो उनके अभिभावक देख रहे होंगे फिलहाल में वीडियो, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या क्या होती है। तो तीनों मार्कशीट के अंदर सेम डेट होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। आप कैसे भी करो, आप बोर्ड में जा रहे हो या लोकल में जा रहे हो या सीबीएसई में किस में भी जा रहे हो, किसी भी एग्जाम में दे रहे हो, किसी प्रकार से जो भी है, आपको तीनों मार्कशीट के अंदर भी वही डेट होनी चाहिए अगर आपको सिलेक्शन होने के बाद वहाँ पे जाना है। तो बच्चों मतलब आपको करना क्या है, अभिभावक से बात करना चाहता हूँ मैं कि भाई आपको ये समझना होगा कि अगर आपने आधार कार्ड में चेंज किया है और बच्चे के नंबर अच्छे आ जाते हैं तो मार्कशीट में भी करवा दीजिएगा बहुत जल्दी। और अगर नहीं भी आते तो यही आपको लेके चलना पड़ेगा फिर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उस बात में। जन्म प्रमाण पत्र के अंदर भी चेंज करवाना पड़ेगा, वो भी आपको ध्यान में रखना, आगे जाके समस्या होती इन चीज़ों की। छोटी मोटी चीज़ें होती है लेकिन आगे बहुत ही धक्का मुक्की वाला काम हो जाता है, आने वाले समय में पूरा पूरा डिजिटल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा। ये थी मेरी तरफ से छोटी जानकारी। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।